ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या वैतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य चारित्र चंद्रिका भारत गौरव गणवी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हस्तिनापुर की पावन धरा को नमन कीजिए, जहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ के चार कल्याणक हुए। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव के तीनों पद से समन्वित ये तीनों तीर्थंकर भगवान रहे हैं। इनके स्मरण से, इनके नाम से, इनकी पूजा करने से 9 निधियां प्राप्त होती हैं भव्यात्माओं। 3 पद के धारी होने से 9 निधि मिलती हैं। और 9 निधि एक व्रत भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने बनाया, जो बहुत सारे लोग उस 9 निधि व्रत को करके और अपने घर में 9 निधि प्राप्त करने का अक्षय खजाना, धन भंडार, धन धान्य की समृद्धि करने का एक उपक्रम किया है। ऐसी उस पावन भूमि जहाँ पर इन 9 निधियों के भंडार, तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक हुए, चार कल्याणक, ऐसी भूमि से आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ, हारिका चंदनामती। हम लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, सरस्वती माता की प्रतिकृति जो आज है, जीवंत प्रतिमा है। ऐसी पूज्य माता जी के शरद पूर्णिमा पर जो 87 वर्ष, अपने 87वां वर्ष प्रारंभ करेंगी। 86 साल जिनके जीवन के पूरे हो रहे हैं, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 87 दिवसीय गुणानुवाद कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अखिल भारत श्री दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन, विकासपुरी दिल्ली और सभी जगहों से बैठे हुए महिला संगठन की शाखाएं, उनकी सक्रिय अध्यक्ष, मंत्री आदि पदाधिकारीगण, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबका ये प्रयास निरंतर खूब उत्साह के साथ सब लोग देख रहे हैं, ये प्रयास सफल हो रहा है। आज इस गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद का 27वां दिन है और इस 27वें दिन का हम शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जैन सीसेवाला परिवार कहलाता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। और तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली तीर्थ के उन्नयन में, उसकी प्रगति, उसके विकास में इनका अपूर्व महनीय योगदान रहा है। और आज वर्तमान में उस तीर्थ को खूब अच्छे से ये परिवार संचालित कर रहा है, संभाल रहा है। ऐसी हमारी आरती जैन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके स्वयं गौरवान्वित होंगी और कार्यक्रम को भी गौरव प्राप्त होगा। आरती जैन को स्क्रीन पर लाएं। आरती जी अपना वीडियो चालू करें। सभी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे सभी भक्तों से कहना है, अपने वीडियो जरूर ऑन कर लिया करिए। कोई जरूरी काम हो आपको तो भले वीडियो बंद करें, वरना वीडियो ऑन कर लें ताकि आपकी पहचान बन सके। तो श्रीमती आरती जैन शीशे वाले परिवार से धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी अभी उपस्थित होने वाली हैं। तब तक मंगलाचरण नृत्य श्रुति जैन अमेरिका से प्रस्तुत करेंगी, जो श्रीमती अर्चना जैन शास्त्री नगर मेरठ की सुपुत्री हैं। आज का प्रमुख वक्तव्य भी
श्रीमती अर्चना जैन तो पहले शास्त्री नगर की यशस्वी की अध्यक्षा रही हैं महिला संगठन की। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की जय। अमेरिका से श्रुति जैन ने ये मंगल नृत्य मंगलाष्टक के श्लोक पर प्रस्तुत किया। ये सुपुत्री है श्रीमती अर्चना जैन, शास्त्री नगर मेरठ की। बहुत बहुत इनके लिए, श्रुति जैन के लिए आशीर्वाद है, अर्चना जी से प्रेरणा है कि वे श्रुति जैन को मंगल आशीर्वाद प्रेषित करें। इससे ये द्योतित होता है कि अमेरिका जैसे भौतिक शहर में रहकर के भी श्रुति जी अपने पूरे धर्म का निर्वाह कर रही हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा है, तो तभी वे इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। और अब उनकी माँ जो श्रीमती अर्चना जैन हैं, उनका वक्तव्य प्रस्तुत होगा। उससे पूर्व जो थाल सजा करके बैठे हैं अर्घ लेकर के, उच्च गणी ज्ञानमती माता जी के लिए अर्घ समर्पित करेंगे। उनमें सर्वप्रथम अर्घ श्रीमती अर्चना जैन मेरठ, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती माला अरिहंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, शैंकी जैन लखनऊ, श्रीमती शुभा रिंशु जैन डालीगंज लखनऊ से, श्रीमती छवि जैन महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से, श्री मनोज जैन नविता जैन मेरठ से हैं, और श्री श्रेयांश जैन विभूति जैन ऐश्वर्या जैन टिकैत नगर से, और पल्लवी जैन डोली जैन जो श्याम जी की बहन है। ये सब लोग अर्घ लेकर के तैयार हैं। चलिए अर्घ समर्पित करेंगे। हाथ में अर्घ ले लें, सब लोग हाथ में अर्घ ले लीजिए। अच्छा लग रहा है जब सभी ने अपने घर में पूज्य माता जी के चित्र को लगा करके घरों को सजाया है। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही है कि आज माता जी स्वयं हमारे घर में आई हैं। जैसे पिछले साल टिकैत नगर के एक घर में मंगल पदार्पण होता था, आज जूम के माध्यम से आपके घर में माता जी पहुंच रही हैं और आपकी भावनाएं माता जी तक पहुंच रही हैं। तो अर्घ्य चढ़ाइएगा। और हस्तिनापुर में संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी, कैलाश चंद जी लखनऊ से, सुभाष चंद जी साहू जी है यहाँ जालना महाराष्ट्र से, जम्बूदीप हस्तिनापुर में निवास करते हैं, कैलाश चंद जी लखनऊ, और समस्त संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें अजय अरिहंत जैन माला जैन उपस्थित हैं। शंकी जैन की सीट अभी खाली है, कहीं चले गए हैं। चलिएगा अब हम पढ़ते हैं आज 27वें दिन का विशेष अर्घ। ओम शिष्यों पर समुचित अनुग्रह करने वाली माँ को वंदन है। चुंबकीय व्यक्तित्व तथा वात्सल्य पूर्ण गुरु अनुशासन, ज्ञानामृत की घूंटी से शिष्यों का करती सदा सृजन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो। सबको एक एक बार अर्घ लेकर स्क्रीन पर दिखाएं। ज्ञानमती को नित्य नमो,
ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिची कमंडल धारी माता नमः तुम्हें हम करते, हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम भगवान पद्म प्रभु के चैत्यालय में श्रीमती माला जैन, अरिहंत जैन बैठे हुए हैं अर्घ लेकर अपनी गुरु माता गणनी ज्ञानमती माता जी को चढ़ाने के लिए। और टिकैत नगर से श्रेयांश जैन और डोली जैन उनकी बहन परिवार सहित बैठे हुए हैं। श्रीमती आरती जैन अर्घ लेकर के बैठी हैं, अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम शिष्यानुग्रह प्रवीणाय नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। और महमूदाबाद से कोमल चंद जैन ये अपने परिवार के जैन, छवि जैन इनकी बहू है ना, ये कोमल जी है ना, चलिएगा। छवि जैन महमूदाबाद से हैं, साथ में कोमल चंद जी भी आए हुए हैं। तो सब लोगों ने अर्घ चढ़ाया, वहीं से वंदामी कीजिए सब लोग। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सबके लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। और अब आरती जैन को स्क्रीन पर लाएं, जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रही हैं। बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी, सात्विक प्रवृत्ति की और गणनी ज्ञानमती माता जी की अनन्य भक्त। मैं समझती हूँ 24 घंटे में से शायद ही कोई मिनट कोई सेकंड जाता हो जब आरती जी के दिल में ज्ञानमती माता जी न बसती हों। जब से प्रयाग में इलाहाबाद बनारस हाईवे पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली प्रयाग तीर्थ बना, उस तीर्थ के निर्माण में पूरा सहयोग दे करके उसके अनन्य सहयोगी, अनन्य सहभागी बना है ये परिवार शीशे वाला। उस परिवार से श्रीमती आरती जैन हैं, जिन्होंने अपने परिवार पर इतने सुंदर संस्कार डाले हैं कि चाहे हमारे भैया संजीव हैं, संदीप जी हैं, अनुपम जी हैं, जिनको अगर 12 बजे रात में भी स्वामी जी कोई आदेश दे दें तो सदैव तैयार रहते हैं और समय समय पर हमेशा तपस्थली जा करके ये लोग वहाँ की व्यवस्थाओं को देखभाल करते हैं, संचालित करते हैं। अभी वहाँ पर आचार्य श्री विपुल सागर महाराज जी के संघ का चातुर्मास हो रहा है, उसका भी पूरा भार आरती जी ने अपने ऊपर उठाया है स्वामी जी के कहने से। तो आरती जी आज के सभा की अध्यक्षता कर रही हैं, अभी तो अपने घर से अध्यक्षता कर रही हैं। हम एक दिन तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली से भी ये कार्यक्रम संचालित करेंगे, जब आचार्य विपुल सागर महाराज, जो कि हमारी आचार्य शांति सागर परंपरा के ही आचार्य हैं, उनके सानिध्य में भी हम इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। जब आरती जी कहेंगी और जब वहां पर पहुंचेंगी तभी संडे सैटरडे को तो हम इस कार्यक्रम को वहां से संचालित करेंगे। तो आज की सभा की अध्यक्षता के लिए जो लोग इस जूम पर आज के गुणानुवाद सभा में उपस्थित हैं, सब लोग तालियां बजाकर अपने स्थान से अध्यक्ष जी का सम्मान करें। और आरती जी के लिए यहीं से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपकी अध्यक्षता में अब कार्य प्रारंभ हो रहा है, मंगल नृत्य हुआ है। और श्रीमती अर्चना जैन शास्त्री नगर मेरठ, जो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महिला संगठन की पहले अध्यक्ष रही हैं और वे आज अपना वक्तव्य देकर आज के संदर्भ में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करेंगी। अर्चना जी को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें, उनका वक्तव्य प्रारंभ हो रहा है। अर्चना जी जरा ध्यान दें, अपने कमरे की लाइट बढ़ा दीजिए, क्योंकि हाँ अपोजिट लाइट हो गई है शायद। जो भी भैया उनका ये वीडियो यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये ध्यान दें कि अर्चना जी का वीडियो थोड़ा सा साफ कम है, अंधेरा बहुत है, इसलिए
गड़बड़ आ रहा है उसे थोड़ा क्लियर करें और अपने आप से अनम्यूट कीजिए। देखो आवाज आई कि नहीं। अनम्यूट कीजिए। अर्चना जी, ऊपर लिखा होगा अनम्यूट, म्यूट लिखा होगा, उसको अनम्यूट कीजिए, बटन को दबाइए। समझ नहीं पा रही, उधर से करो, देखो। हो नहीं पा रहा है क्या? आवाज स्टिल है बिल्कुल। अर्चना जी सुनिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। हमारी महिलाएं जो पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की 300 से 400 शाखाओं के रूप में बहुत ही सक्रिय संचालन कर रही हैं, यानी लगभग 400 शाखाएं महिला संगठन की पूरे देश के अंदर विद्यमान है। समय समय पर सारे कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। आप सबके लिए प्रेरणा है। हाँ, तब तक डॉक्टर अनुपम जैन अपनी बात, डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर से हैं, वे भी आज हमारी इस गुणानुवाद सभा में उपस्थित हैं। डॉक्टर अनुपम जैन अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। अनुपम जी बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशिनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। आज जूम ऐप के द्वारा संचालित हो रही इस गुणानुवाद सभा में उपस्थित दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनें और साधर्मी भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली 23 तारीख से शुरू हुई इस 87 दिवसीय गुणानुवाद सभा में मुझे आज पुनः बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। गुणानुवाद सभा गुरु भक्ति के प्रतीक के रूप में आयोजित की जा रही है। हम सब लोग गुरु भक्त हैं। भगवान जिनेंद्र देव के प्रति हम सबकी अनन्य श्रद्धा है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो आज इस सभा में जुड़े हैं वो इसी भावना के साथ जुड़े हैं। और इस प्रकार की गुरु भक्ति का क्या फल मिलता है, कैसे लाभ मिलते हैं, इसके बारे में मैं दो शब्द कहता हूं। बात सन 1981 की है, जब मैंने सबसे पहले गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के इसी अगस्त महीने में दर्शन किए थे। मैंने देखा, तब से मैं निरंतर देख रहा हूं कि अपने गुरु आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जो पूज्य माता जी के दीक्षा गुरु हैं, और झुल्लिका दीक्षा प्रदाता भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज, जिन्होंने अयोध्या में रायगंज में भगवान ऋषभ देव की विशाल मूर्ति की स्थापना की, उनके प्रति पूज्य माता जी के मन में अनन्य श्रद्धा और भक्ति है। उनका रोम रोम आचार्य शांति सागर महाराज जी का नाम लेते ही पुलकित हो उठता है। और इस गुरु भक्ति का ही ये प्रतिफल है कि पूज्य माता जी ने समग्र जैन इतिहास में 450-500 प्रतियों का सृजन कर दिया। अभी 2 दिन पहले अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें इनकम टैक्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल भाई श्री आशु जैन ने एक बात कही कि सफलता के लिए मन में श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति भक्ति, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ करना जरूरी है। आप छोटे छोटे टारगेट तय करें, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही
कि आपके अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ये बात भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि गणनी ज्ञानमती माता जी की गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा है, भक्ति है, इसीलिए वो एक इतना बड़ा लक्ष्य जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसको उन्होंने प्राप्त किया। और हम सब लोग जो ये 87 दिवसीय गुणानुवाद सभा आयोजित कर रहे हैं, इससे माता जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो विराजमान है जम्बूद्वीप में, और आज भी वो सतत लेखन के काम में लगी हुई हैं। लेकिन फायदा हम सबको हो रहा है, हमारी बहनें और भाई जो सुन रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है। इस रूप में उनका मस्तिष्क शांत होता है, प्रबल होता है, अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं और वो कुछ रचनात्मक सृजन कर पाते हैं। जो हमारे परिवार के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उन सब को लाभ होता है। क्यों? कि गुरु की भक्ति से आसन्न संकट स्वयं टल जाते हैं। इसी भावना के साथ ये गुणानुवाद सभा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई 23 तारीख से 1 तारीख तक जो ये 10 लक्षण का समय आ रहा है, इस समय हर आबाल वृद्ध जैन के मन में जैनत्व फूट पड़ता है, जैनत्व जागृत हो जाता है। हर एक जैन श्रावक श्राविका, छोटे बड़े सबके मन में एक भावना रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म कर ले। जो महीनों तक मंदिर नहीं जाते हैं, वो भी इन 10 दिनों में मंदिर जाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा बुरा समय आ गया कि इन दिनों मंदिरों में हम न पूजा कर सकते हैं, न भक्ति कर सकते हैं, न आरती कर सकते हैं, न शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हैं, न प्रवचन सुन सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इतनी व्यवस्था हो पाई है कि मंदिर में जाके भगवान धीरेन्द्र देव का दर्शन करें। ऐसे समय में हमारे मन की बहुत सारी आकांक्षाएं अतृप्त रह जाती। मैं पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी और प्रज्ञा शमनी आर्यका श्री चंद्रामती जी के चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं, समस्त जैन समाज की ओर से मैं ये निवेदन कर रहा हूं, हे माता जी, आज जरूरत इस बात की है कि 10 दिन हमको कोई तत्वार सूत्र सुना दे। क्योंकि तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण दर्शन का सार भरा हुआ है, और इसीलिए हम लोग परंपरागत रूप से इन 10 दिनों में तत्वार सूत्र जरूर सुनते हैं, लेकिन केवल सुन लेते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा विद्वान अगर मिल गया तो थोड़ा समझा देता है, एक एक अध्याय का प्रवचन करने का उसका अर्थ भी बताता है। तो मेरा तो आपके श्री चरणों में ये निवेदन है कि ये बड़ी अनुकंपा होगी यदि आप इन 10 दिनों में इस गुणानुवाद सभा में हमको एक एक अध्याय का अर्थ सुना दें। माता जी, कोरोना वायरस तो सबकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, सबके मन में भय पैदा कर रहा है, लेकिन इस जिनवाणी के ऊपर अनेक प्रकार के वायरसों का आघात होता रहा है और आज भी हो रहा है। कोई कहता है तत्वार सूत्र उमा स्वाति की कृति है, कोई कहता है कि तत्वार 150 बीसी में तत्वार्थाधिगम सूत्र भाष्य लिखा गया था जो उमा स्वाति की कृति है। अरे भाई, इस आईने के तरीके से साफ तथ्य को लोग क्यों झुठलाते हैं कि आचार्य कुंद के ठीक बाद आचार्य उमा स्वामी हुए 2री शताब्दी में, और उन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की, जिस पर आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि, अकलंक ने तत्वार्थ राजवार्तिक, आचार्य विद्यानंद ने श्लोक वार्तिक, और कितनी टीकाएं लिखी गई। आज भी 50-60 टीकाएं तत्वार सूत्र की अलग अलग भंडारों में उपलब्ध हैं, उनका सूचीकरण भी हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस जो प्रशस्त परंपरा है, उमा स्वामी, पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानंद की, इनके अंदर जो सार का उद्घाटन हुआ है, उससे सार को ग्रहण करके हम सब श्रावकों को आप तत्वार सूत्र का वाचन करके उसका अर्थ समझाएं और हम सबको कृतार्थ करें। चूंकि इस जूम मीटिंग में हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के प्रबंध मंत्री द्वय प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनसे एक और निवेदन करूंगा कि भाई
अब मंदिरों में शास्त्र सभा तो हो नहीं सकती। विद्वान भी इस समय खाली सब अपने अपने स्थानों पर हैं। वो जो समाज को जब लाभ देते थे, शास्त्र प्रवचन करते थे, तो पहले खुद पढ़ते थे और उनका स्वयं का भी स्वाध्याय हो जाता था। इससे भी वो वंचित नहीं। अगर यह संभव हो और आप लोग प्रबंधन कर सके, भाई विजय जी और भाई जीवन प्रकाश जी, तो सायंकाल जब शास्त्र सभा का समय होता है, वही 7:30-8 बजे के लगभग का टाइम श्राद्ध का रहता है, आरती के बाद का, उस समय कुछ ऐसी जूम मीटिंग प्लान कर दे कि रोज हम धर्म के 10 लक्षणों, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य पे रोज एक एक दिन एक एक विद्वान का प्रवचन सुन सके, तो भाई हमारे स्वाध्याय और हमारी जो वरिष्ठ बुजुर्ग बहनें हैं, माताएं हैं, जो इन दिनों ये भावना रखती हैं कि शास्त्र सुनने को मिल जाए तो हमारा आज का दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसे दिन की भावना होती है, उनकी भावना की भी पूर्ति हो जाए। तो आज गुणानुवाद सभा में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विगत 27 दिनों से लगातार एक एक पक्ष पर लोग, समाज के वरिष्ठ श्रेष्ठीगण, विद्वान, हमारी महिला संगठन की बहनें सब बोल रही हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि माता जी का गुणानुवाद करने का अवसर मिल रहा है। ये गुणानुवाद माता जी का नहीं है, ये जिनवाणी का गुणानुवाद है। क्यों? जिनवाणी के प्रति वो समर्पित है। अरे मैंने तो देखा कितनी सरल है। एक गुण मैं बता दूं जिससे मन में रह नहीं जाए। सन 81 में, नाम तो नहीं ले रहा हूं, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा माता जी के संपर्क में नहीं रहते थे, बल्कि अपने अपने निजी कारणों से वे थोड़ा दूरी ही बना के रखते थे। लेकिन जब वो माता जी के पास आते थे तो पता नहीं उनका क्या हृदय परिवर्तन होता था, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते थे। और माता जी भी सब बातें भुला के उनसे कहती थी, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। ये माता जी की उदारता है। कोई उनका विरोधी भी आ जाए, कोई नया भी आ जाए, अनजान व्यक्ति भी आ जाए, अगर वो अपना नाम बता करके नमोस्तु वंदनामि करेगा तो माता जी यही कहती थी, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। और इसी सरलता, इसी सहजता और इसी वत्सलता का ये परिणाम है कि आज वो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी होकर संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की पताका फहरा रही। उन्होंने भगवान ऋषभदेव की इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी कि आज दुनिया में उसकी टक्कर की उतनी बड़ी कोई मूर्ति नहीं है। मैंने देखा, गूगल पे भी देखा, बहुत सी मूर्तियां बनी हैं, इससे भी बड़ी है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में, वो ढली हुई है, वो डिफरेंट पीसेस में है। अखंड पाषाण में बनी हुई, एक पाषाण से बनी हुई कोई मूर्ति, दिगंबर जैन मूर्ति, यह विश्व की सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी हम सबके ऊपर निरंतर अपना वात्सल्य बिखेरती रहे, उनकी छत्र छाया हम सब पे बनी रहे। यही हम सब की उनके 87वें जन्म दिवस के संदर्भ में आयोजित गुणानुवाद सभा में भावना है। और हम यही कामना करते हैं कि हे माता जी, आपकी कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। और एक भावना ये भी है कि जल्दी कोरोना दूर हो, सभी लोग स्वस्थ हो और जल्दी से हम सबको प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर जाने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं भावना के साथ बोले गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। डॉक्टर अनुपम जैन, जैसे आप गणनी ज्ञानमती माता जी को समाज का और पूरे देश का गौरव मानते हैं, हम सब लोगों को आपके ऊपर भी बहुत गौरव है। आज जैन गणित का यदि कोई वरिष्ठ, सर्व वरिष्ठतम विद्वान है तो डॉक्टर अनुपम जैन है। और लॉकडाउन में पता चलता है कि आप खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, तरह तरह के आलेख लिख रहे हैं। आपका तो कोई भी समय बेकार नहीं जा रहा है। और जब भी आप इच्छा करेंगे तो अपनी गुरु माता गणनी ज्ञानमती माता के दर्शन के लिए आप जरूर आ सकेंगे। कोरोना की शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं हमारे अनेक संतगण भी, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी तो रोजाना शांति भक्ति का पाठ करवाती भी हैं। आपके विशेष निवेदन को हमने अभी अभी पूज्य माता जी से
बताया है और यही निर्णय किया गया है कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम लोग जरूर दिन में 3:30 बजे से जूम ऐप पर सरस्वती माता की आराधना करवाएंगे और सरस्वती माता की पूजा होगी और तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय की भी पूजा होगी, सूत्र पढ़े जाएंगे और तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय पर प्रवचन भी होगा। आप सब लोगों से कह दीजिए, महिला संगठन की भी बहनों से कहिए कि गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा चलेगी, सब लोग अर्घ्य समर्पित करेंगे और तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय का प्रवचन श्रवण करेंगे। 10 दिन तक सब लोग जो लोग इस अध्याय को, इस अध्ययन को ज्वाइन करेंगे, 10 दिन के बाद हम 30 प्रश्न रखेंगे। उन प्रश्नों को हल करके जो लोग उत्तर दे करके भेजेंगे तो उनके लिए विशेष उपहार, विशेष पुरस्कार घोषित किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से उनको तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन का प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। और सायंकाल में भी आप तो स्वयं तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ के यशस्वी कार्याध्यक्ष हैं। आपने वर्षों तक संचालित किया खूब महामंत्री के रूप में इस विद्वत महासंघ को। आज भी आपके ही सबल कंधों पर ये विद्वत महासंघ चल रहा है, आपके ही निर्देशन पर। चाहे वो अध्यक्ष जी हैं हेमचंद जी, खेमचंद नाम हेमचंद जी, महामंत्री हैं प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी और भी कार्यकर्ता लोग हैं, सब आपकी आज्ञा का बराबर पालन करते हैं। तो इस निर्देश का भी जरूर हम इसके लिए प्रेरणा करेंगे विजय कुमार जी से, और आप भी उनसे कह दीजिए कि सायंकाल में एक एक विद्वान का थोड़ी सी देर प्रवचन हो और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के बालक बालिकाएं भी कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम तैयार करके जूम ऐप के माध्यम से ही सभी का मनोरंजन भी करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म के विषय में गीत, नाटक सब चीजें हैं, तो यहाँ से वो भी संचालित होंगे। और प्रातःकाल पारस चैनल पर 6 बजे से 7 बजे तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन और भी अनेक कार्यक्रम जो चिंतन किए गए हैं, नए नए कार्यक्रम भी हम आप लोगों को देंगे। तो मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन भले है लेकिन 10 लक्षण पर्व में अनेक संतों के द्वारा भी आयोजन किए जाते हैं और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से तीनों समय कार्यक्रम चलेगा, सुबह पारस चैनल पर और दिन में और सायंकाल में जूम ऐप पर, जैसे ये प्रतिदिन चल रहा है। इसी आईडी और पासवर्ड से आप लोग कार्यक्रम 4 बजे की बजाय बस 3:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें माता सरस्वती की आराधना आदि चलेगी। तो अब मैं अर्चना जी को स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ, वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। केवल कल के प्रश्न के उत्तर देने वाले विजेताओं के नाम घोषित करूंगी और आज के प्रश्न भी रखूंगी। कल हमने प्रश्न किया था दिगंबर जैन मुनिराजों की कितने मूल गुण हो, सब लोगों ने उत्तर दिया 28 मूल गुण, वास्तव में यही है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम दर्शन सन में किया था, तो सन 1954 में। कई लोगों ने सन 1955 में लिख के भेजा, 55 में उन्होंने संलेखना देखी थी, लेकिन सन 1954 से 55 तक उन्होंने 4 बार आचार्य श्री के दर्शन किए हैं। तो सन 1954 में पहला दर्शन उन्होंने नीरा महाराष्ट्र में किया था, तो यही उत्तर सही माना गया। उसके विजेता जो हैं उनके नाम इस प्रकार हैं जो हमें महिला संगठन इंदौर से प्राप्त हुए हैं। श्री दीपचंद जैन बाराबंकी, इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दोनों प्रश्नों के दिया और लकी ड्रा में इनका नाम आया है। दूसरे विजेता हैं अंजलि जैन पूना महाराष्ट्र से। इन दोनों विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और श्रीमती रेखा पतंगिया से कहना है कि इन लोगों से संपर्क करके और इनके पुरस्कार की राशि जरूर जरूर भेज दें। और सभी पुरस्कार विजेताओं से कहना है आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने उत्तर दिया, चूंकि और उत्तर देने वालों में से आपका नाम लकी ड्रा में आया, आप शायद दान दीजिए, लेकिन ये पुरस्कार की राशि आपके लिए गिफ्ट है, इसको जरूर जरूर स्वीकार कीजिए। और गिफ्ट की राशि कभी अस्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि हमारे को पता चला कि कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं हम ये राशि नहीं लेंगे,
ना लें या लेकर के दान कर दें। मैं तो कहूंगी राशि स्वीकार करें, क्योंकि छोटा सा भी गिफ्ट होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। आपने पुरस्कार जीता तो उस राशि को स्वीकार करें। अब चलिए हम आज प्रश्न करते हैं, नोट कर लीजिए। दिगंबर जैन आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण बताना है। और दूसरा प्रश्न है, आचार्य श्री शांति सागर महाराज की समाधि कहाँ और किस सन में हुई थी? ये आपको बताना है। इस प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं, कहाँ पर हुई थी और किस सन में हुई थी, तो दोनों आपको लिख करके भेजना है। ये आप चैट पर भी लिख सकते हैं अथवा रेखा पतंगिया के व्हाट्सएप नंबर पर भी उत्तर लिख करके भेज सकते हैं। और अब अर्चना जी को सीधे सीधे स्क्रीन पर लाएं और वे आज की सभा में, गुणानुवाद सभा में उन्हीं का एक विशेष वक्तव्य है, वे प्रस्तुत करें अपना वक्तव्य। श्रीमती अर्चना जैन, शास्त्री नगर, मेरठ। अनम्यूट कीजिए। अर्चना जी जरा बीचों बीच में बैठो, या कैमरा इस तरह करें कि बीच में अर्चना जी हाईलाइट हो और अपना वक्तव्य प्रस्तुत। ये नहीं भाई, पहले वाली अर्चना तो वही थी। देखो कुछ कह तो रही है, एक मिनट। युग पर्वतिका, साक्षात सरस्वती, आर्य का रतन, श्रोमणी ज्ञानवती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप नाम के अनुरूप ही गुण रूपी रत्नों का रतन करते हैं। आप पंचम गुण स्थान की धारी हैं। आपकी वाणी व लेखनी से हम सबको कल्याण मार्ग पर चलने हेतु अक्सर करने के लिए कितनी ही रचनाएं लिखी गई, वे विधान लिखे गए। जिस प्रकार आपको पद्म नंदी पंच वितस्तिका का ग्रंथ की स्वाध्याय से वैराग्य धारण करने का विचार दृढ़ हुए, हम सब भी भावना पाते हैं कि माता जी द्वारा दिए गए संस्कार हम सबके जीवन में वैराग्य का मार्ग चुनने में सहायक बने। माता जी ने सभी नियोगों के ऊपर कितने ही विधान, सर्वतोभक्त, कल्पोदम, तीन लोक, इन ध्वज मंडल विधान का लिखे और कितने समय साथ त्रिलोक भास्कर, गोमेट साथ आदि कितनी ही रचनाएं का हिंदी अनुवाद किया गया। माता जी कन्नड़ भाषा में 12 भावना, बाहुबली स्तुति व ब्रतबाहु स्तुति लिखी। आप अनेक भाषाओं की ज्ञानी व डीलिट की उपाधि से सम्मानित हैं। माता जी की प्रेरणा से करुणा योग ग्रंथ में वर्णित भूमंडल की रचना अनुसार प्रथम बार जम्बूद्वीप से की अलौकिक रचना का निर्माण कराया गया। आपके द्वारा तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जी, कुंडलपुर, मांगी तुंगी जी का जीर्णोद्धार कराया गया। माता जी ने तीर्थ स्थानों के प्रति मानव को आकर्षित कर दर्शन भावना को प्रेरित किया। मैं अद्भुति आपके अथाह गुणों को वर्णन क्या करूं, जैसे कि गागर में सागर भरने जैसा है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश दिन में ही सारे ब्रह्मांड में उजाला कर देता है, ऐसा ही माता जी का तेज एक ही दिन में एक ही बार दर्शन करने से हमारे मन को लगता है। माता जी विश्व में सर्वप्रथम ऐसी महिला है जो महावीर भगवान के पास सर्वोच्च है। माता जी ने देश विदेश की महिलाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए, धर्म का प्रसार करने के लिए अखिल भारतीय महिला संगठन का गठन कराया, जिसके द्वारा हम सब किसी न किसी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। माता जी की तीक्ष्ण बुद्धि एवं विवेक और वाणी की सरलता और ओज से अपनी बात को कह देना बहुत ही अलौकिक है। सच में हमारे पुण्यों का ही संचय है जो हमने माता जी के युग में जन्म लिया। अंत में मैं यही कहूंगी, माता जी का आशीर्वाद व वात्सल्य हम सब पर यूं ही बना रहे और हम सब ऐसे ही माता जी के दर्शन के लिए निरंतर आते रहे और अपने पुण्य को बांटते रहे। और अंत में मैं सभी आर्य का संघ और माता जी के संघ में सभी को मेरा वंदन, बार बार नमस्कार। संगठन को खूब सक्रिय रखें और जब भी
लॉकडाउन खुले, मेरठ तो बिल्कुल पास ही है, तो आप महिला संगठन का जो नया चुनाव हुआ है उन सब बहनों को लेकर हस्तिनापुर आए और उनको पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रदान करवाएं। तो अब हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से निवेदन करेंगे कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उससे पूर्व आज की इस गुणानुवाद सभा की अध्यक्षता कर रही है हमारी श्रीमती आरती जैन रियाद इलाहाबाद से। वे भी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन, आरती जी आज आपको भी थोड़ा सा बोलना है, तो आरती जी को स्क्रीन पर लाएं और वहीं से अपनी गुरु माता के लिए जो 24 घंटे स्मरण करती हैं अपनी गुरु माता को और उससे ही समझते हैं कि मेरे शरीर में ऊर्जा मिल रही है, ऐसी गुरु माता की आज गुणानुवाद सभा की अध्यक्षता करके आपने निश्चित रूप से महान पुण्य का अर्जन किया है। रोजाना इस सभा में आप उपस्थित होती हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करती हैं। तो आज की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। इनको अनम्यूट कीजिए। म्यूट होगा तो उसको अनम्यूट कर दीजिए। होगा उसको अनम्यूट करें, म्यूट करने से बंद हो जाएगा। हमारी आवाज नहीं, यह हो गया। हाँ अब चलो। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज, बोलिए आप बोलिए। श्री ऋषभ देव भगवान की जय, श्री महावीर स्वामी की जय, प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जय, आरिका श्री मणि परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदामी वंदामी वंदामी। प्रज्ञा समणी छोटी माता जी के चरणों में, चंद्रमती माता जी के चरणों में सत 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 वंदामी वंदामी। कर्म योगी पीठाधीश स्वामी जी को चरण वंदन। दर्शनेन जिन्रेणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। ज्ञान मते नमस्तुभ्यम वरदे ज्ञानदायिनी, भावांजलि करिष्यामि शुद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। यथा योग बंदामी इच्छामी वंदन। जय जिनेन्द्र। मैं 2001 में मैं पूज्य माता जी के संपर्क में आई, तभी से मेरे रोम रोम में वह हर श्वास पर माता जी का नाम रहता है। मेरा घर परिवार ज्ञानमतीमय हो गया है। मैं अपनी गुरु माँ की महिमा में गुणानुवाद एक दो उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ। यूं तो अनगिनत गुणगान है, किंतु समय का बंधन है। मेरे पति श्री प्रकाश चंद जी की तबीयत सन 2000 से खराब थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसी दौरान मेरे जब तपस्थली पंचकल्याणक में हमारे नंदोई लखनऊ से प्रेमचंद जी लखनऊ निवासी व श्री हनुमान प्रसाद जैन इलाहाबाद निवासी मेरे घर आए। वे प्रकाश भैया से बोले, तपस्थली पर महान साध्वी परम पूज्य ज्ञानमती माता जी आई हैं, उनके दर्शन करिए, लाभ होगा। संयोग बस मान गए। तब मेरे ज्येष्ठ पुत्र संदीप हम सब को लेकर तपस्वी गए। पूज्य माता जी का दर्शन हुआ। पूज्य माता जी ने श्री प्रकाश चंद जी के सर पर पिच्छी लगाई और मंत्र देकर जाप करने को कहा।
मैंने माला फेरी, जिसके फलस्वरूप बिना दवा के ठीक हो गए। एक दिन क्षुल्लक मोती सागर जी महाराज जी ने पूछा, प्रकाश जी तुम कितने साल के हुए? तो कहते हैं कि मैं तो 2001 में जन्म लिया हूँ। एक बार ऐसे ही पूज्य क्षुल्लक जी ने मुझसे पूज्य माता जी की स्मृतियों में से एक प्रश्न पूछा, जिसका जवाब तुरंत श्री प्रकाश जी ने दिया। महाराज जी बोले, तुम भी पढ़ते हो क्या? कभी कभी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरी श्रीमती जी हमेशा पढ़ती रहती हैं। दूसरी घटना, पूज्य बड़ी माते जी छोटी माते जी तपस्वी पर वर्षा योग के दौरान कैलाश पर्वत पर जा रही थी। बोली, आरती जी चलो पहाड़ पर अभिषेक देख लो। मैंने मना कर दिया कि सन 1999 में एक पैर का घुटना बदलवाया था, डर रही थी। पूज्य माते जी बोली, चढ़ो कुछ नहीं होगा। फिर क्या था, माँ आगे आगे मैं पीछे पीछे चढ़ती गई। फिर तो पूज्य माता जी के आशीर्वाद से श्री समेत शिखर जी मांगी तुंगी हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप के सिमोरी पर्वत पर चढ़ गई। सभी क्षेत्र की 3 बार यात्रा की। ऐसी महिमा माँ की है। अतः मैं अपनी गुरु माँ के स्वास्थ्य लाभ हेतु 9 माला नमोकार मंत्र की रोज फेरती हूँ। यही कामना है, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हम सब पर आशीष की वर्षा करती रहें। वंदामी माता जी। पूज्य बड़ी माता जी के प्रति छोटी माता जी की गुरु भक्ति, श्रद्धा भक्ति, विनय भक्ति, प्रेम भक्ति का अगाध भंडार है। इसी गुण में से एक कण बराबर भी मुझ में आ जाए तो मैं तर जाऊं। पूज्य बड़ी माता जी के सपने को स्वामी जी पीठाधीश जी ने कठिन कर्मठ होकर पूरा करते हैं। यह देखकर मन बड़े गर्व से हर्षित होता है और मन में भाव आता है कि स्वामी जी अगले जन्म में मुनि बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसे स्वामी जी के चरणों में चरण वंदन। पूज्य आरिका माता जी, क्षुल्लिका जी, क्षुल्लक जी, कर्मयोगी पीठाधीश जी, स्वामी जी, बहन जी, भाई जी, सभी पदाधिकारी, कर्मचारी जी को सादर वंदामी इच्छामी वंदन। जय जिनेन्द्र। लोग पूज्य करने ज्ञानमती माता जी की जय। आरती ने अपना अध्यक्ष उद्बोधन दिया। अब श्रीमती उषा पाटनी इंदौर से कुछ आज विशेष बात बोलना चाहती हैं, तो आ जाएं। बस इतनी सूचना है कि कल सवेरे सब लोग 6 से 7 बजे तक भारत चैनल में आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रति अपनी विनयाञ्जलि का कार्यक्रम देखेंगे और दिन में इसी जूम ऐप पर कल आचार्य शांति सागर महाराज के प्रति विनयाञ्जलि चलेगी। जो लोग अपनी अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करना चाहते हैं, केवल 3 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। तो अपने नाम आप यहाँ पर पहले से ही भेज दीजिए, लेकिन ज्यादा देर का समय नहीं। सब लोग ध्यान रखिएगा, 5 बजे तक की सभा चलाई जाएगी। तो 3-3 मिनट की विनयाञ्जलि जो कोई समर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि आचार्य शांति सागर महाराज के प्रति, वे अपने अपने नाम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर भेज दें। अब श्रीमती उषा पाटनी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वंदा में माता जी, वंदा में आवाज आ रही है? आ रही है। वंदा में माता जी। ज्ञानमती माँ तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। ज्ञानमती माँ तेरो नाम सारे जग में धन्य।
जय बोलिए प्रातः स्मरणीय आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा समनीय आरिका चंद्रामती माता जी की जय। जय बोलिए आरिका संघ की जय। माता जी आरिका संघ के चरणों में वंदामी। भाई रविंद्र कीर्ति कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को इच्छामी, शुल्लक जी को इच्छामी एवं सभी से जय जिनेन्द्र। 87 दिवसीय गुणानुवाद श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रतिदिन माता जी के गुणों की चर्चा सुनते हैं। एक बात मेरे मन में यह आ रही है कि गुणानुवाद करते करते माता जी कुछ ऐसा भी उपचार करें आप कि वो गुण हम में भी आ जाए। कुछ ऐसा आयोजन हो, कुछ ऐसी क्लास लगे, कुछ विचार ने कि हम उसको सीख सकें। मुझे अनुपम भैया की बात बहुत अच्छी लगी और मेरा खुद भी विचार था कि पर्युषण पर्व के 10 दिनों में यदि हमें आपके मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र का वाचन सुनने को मिल जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। प्राय चारों तरफ सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल आया है, दुर्भाग्य आया है, दुर्भाग्य है कि हमें प्रभु दर्शन से दूर कर दिया है। लेकिन मैं इस दुर्भाग्य में भी सौभाग्य को देखती हूँ। मैं देख रही हूँ कि इसमें हमें वह सौभाग्य का अवसर मिला है कि हम इस युग की सबसे बड़ी गणनीय आर्य ज्ञानमती माता जी के गुणों का बखान कर सके, सुन सके, उनके बारे में जान सके, उनके जीवन के उन पन्नों को हम स्मरण करें, उनके जीवन की उन घटनाओं को हम स्मरण करें, उनके जीवन की ऊंचाइयों को हम छुएं जहां तक हमें जिनको जानना वैसे संभव नहीं था। ये गुणानुवाद ने सब महिलाओं का अवसर दिया है कि वो सामने आकर के कुछ बोल सके। माता जी ये आपका उपकार है कि आपने हमें इस योग्य समझा और हमें यह कार्य सौंपा। हम चाहते हैं और हमारी भावना है कि ये बात जन जन तक पहुंचे और आज यदि इसमें 100-150 लोग जुड़े हैं तो जब जब ये पूर्ण हो तब तक इसमें कम से कम 1000 से अधिक महिलाएं जुड़ जाएं। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आज सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर, जो कि आपके आशीर्वाद से ही आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, हमें गर्व है बताते हुए कि हमारी अध्यक्षा, संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरे राष्ट्र का गौरव बनी हुई है। उनके सत प्रयासों से एवं हमारी पूरी टीम के साथ संलग्नता से, उन सबकी एकजुटता से आज इंदौर महिला संगठन ने बहुत अधिक काम किए हैं। उन कार्यों को मैं बताना नहीं चाहूंगी, सिर्फ एक काम जो बहुत अच्छा किया है, जो वास्तव में देखा जाए तो मानव सेवा या सेवा के हित में सबसे अच्छा कार्य है, वह कार्य है कि महिला संगठन ने एक सरकारी पेरी का बैंक का निर्माण किया। सन 2002 में इस संस्था का निर्माण हुआ। आज इसके सदस्यों की संख्या 265 सदस्य संख्या है। इस बैंक के माध्यम से हम उन निराश्रित या निर्धन महिलाओं को लोन देते हैं जिनको कुछ स्वरोजगार करना होता है, जिन्हें अपने कुटीर उद्योग या लघु उद्योग चलाना होते हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि इस संस्था के द्वारा अभी तक कम से कम 15-16 लाख रुपए हम ऋण के रूप में दे चुके हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि 99.9% हमारी सारी कर्ज की अदायगी हो जाती है। तो ये महिलाओं के हित में बैंक का बनना बहुत अच्छा रहा है और ये सब माता जी के आशीर्वाद का ही फल है। मैं आज ये संस्था जो है वो पूरी बैंक के नियमों के अंतर्गत, जो सरकारी पेरी के नियमों के अंतर्गत बनी है, उसी के अंतर्गत इसके चुनाव होते हैं और अभी वर्तमान में हमारी इसके अध्यक्ष मीना विनायका है। इसके पूर्व हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा सुमन जी है वो हमेशा अध्यक्ष रही और उन्होंने इसको कार्य को बहुत अच्छी तरह से, बहुत मतलब सुविधा के अनुसार उसको चलाया। इस बैंक से साल भर में जो भी हमें इनकम होती है उस इनकम का जो परसेंटेज होता है, जो लाभ होता है, वह हम साल भर में महिलाओं को वितरित भी कर देते हैं। ये संस्था पूर्ण रूप से सेवा कार्य करती है। बस आज मैं यही बताना चाहूंगी, सिर्फ इसी बात को कहना चाहूंगी कि कोरोना काल आया है, इसमें हमें घबराना नहीं है। पर्युषण पर्व आ रहा है, उसका उत्साह मनाना है। हम मंदिर न जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम टीवी के सामने पारस चैनल को सुबह से जो बटन खोल के देखें
और उसके बाद में जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ का दर्शन कर लेते हैं, रविवार के दिन महावीर भगवान का दर्शन कर लेते हैं, मनोकामना सिद्धि विधान का सुनते हैं और चंद्रमावती माता जी के मुखार बिंद से जो शांति भक्ति को सुनते हैं, तो उस समय एक ऐसा सुंदर वातावरण निर्मित होता है जिस वातावरण की कल्पना हमने पहले कभी नहीं की थी। माता जी, कोरोना काल यद्यपि देश के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं है, लेकिन यदि हम अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से देखें तो ये वास्तव में समय हमारे अपने आप में के पास में रहने का समय है। बस आपके चरणों में यही वंदा भी करते हुए यही विनम्र अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आकांक्षा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे मस्तक पर सदैव बना रहे, आप स्वस्थ हैं और आपके गुणों की छाया कुछ थोड़ी हम पर भी पड़े, ताकि हम आपके मार्ग पर थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ते रहें। गलतियां हमसे होती रहती हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, आप उसे सुधारें, मार्गदर्शन दें। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए प्रेरणा कुंज है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ वंदामी वंदामी वंदामी। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। उषा पाटनी जी ने बैंक की बात बताई, मुझे बहुत बहुत अच्छी। हम जब इंदौर योजना हमने जानी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इंदौर की महिला संगठन की बहनें इतनी सक्रिय हैं, समाज की इस तरह से सहयोग प्रदान करने के लिए उन्होंने इस तरह की बैंक की योजना बनाई है। आज उषा जी ने बताया है, तो मैं तो भी शाखाओं की बहनों से कहूंगी कि इस बैंक के बारे में आप लोग भी समझिए और अपने कॉलोनी में, अपने अपने नगरों में ऐसी बैंकों को चला करके, और यदि आप भी असहाय सकेंगी बहुत आप सब उसमें आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक दिखाया जाएगा, पूजन भी होगी। आप सब लोग सामग्री लेकर के, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के टीवी के सामने बैठिएगा और पूजन भी कीजिएगा और सब लोग ज्ञानमती नेटवर्क के नंबर पर संपर्क करिए। महाराज की पूजन की पीडीएफ और ऑडियो पूजन का जो है वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। पुष्पांजलि में भी आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन प्रथम खंड में ही, उसे भी आप पूजा कर सकते हैं। सब लोग सामग्री लेकर बैठे की विनयाञ्जलि सभा में, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हो। शाम को 4 बजे भी जूम ऐप पर ये श्रद्धांजलि सभा रहेगी। आप पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन एवं उसके बाद दीपार्चना का कार्यक्रम, जो लोग हैं वे लोग जला के, और बहुत सारे जो भी लोग बैठे हुए दीप जला के सब लोग आरती करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पूज्य माता हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद सदा। पूज्य माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शिवाय नमः। आज के हमारी इलाहाबाद की आरती दिन मुझे अच्छा लगा, और वो अपने अध्यक्ष के उद्बोधन में, इसके पूर्व जो हमारे वक्ता वो तो एक सिद्धहस्त वक्ता है, उन्होंने जो अनेक प्रकार गुणों का मूल्यांकन करते हुए और अपनी भक्ति प्रदर्शित की। सचमुच में अनुपम जैन अपने नाम के अनुसार अनुपम ही है, और गुणग्राहकता, धर्म के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, उनका समर्पण भाव
बहुत ही उत्तम है। पूरा परिवार उनका शुरू से मैं समझती हूँ कि इंदौर जाने के पहले से ही वो सब जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है अनुपम जैन के कार्यकलापों से। और अभी उनका वक्तव्य सुनते सुनते इंदौर के भ्रमण के सारे संस्मरण याद आ रहे थे और मन प्रसन्न हो रहा था कि इंदौर में कहाँ कहाँ हम घूमे हैं और अनुपम जी अपने निवास स्थान पर भी ले गए और किस प्रकार से वहाँ धर्म प्रभावना की और कराई। महिला संगठन की महिला सक्रिय महिलाओं ने जो लाभ लिया और जो समाज को भी लाभान्वित किया, उसके साथ जो हमारी रेखा पतंगिया जी ने अपने वक्तव्य में वहाँ की उपलब्धि बताई महिला संगठन की, वो बहुत ही अच्छी है। महिलाएं क्या नहीं कर सकती। सुनते सुनते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को याद कर रहे थे कि एक सक्रिय प्रधानमंत्री दो बार और इस प्रकार से समाज की प्रिय रही हैं। तो बात यही है कि हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति पद पर पहुंची। हमारी महिलाएं समाज में, जैन समाज में आज सक्रिय होकर के जो जैन समाज के मस्तक को ऊंचा करती हैं और पुरुष वर्ग काम करते आई ही है हमेशा से। महिलाएं जो आगे से आगे बढ़कर काम करती हैं तो बहुत ही आनंद आता है और ऐसा लगता है कि सचमुच में चतुर्थकालीन ऐसे ही वीरांगना महिलाएं थी जो हर क्षेत्र में आगे रही हैं। ब्राह्मी सुंदरी जैसी महान तीर्थंकर भगवंतों की पुत्रियां, जिन्हें भगवान ने स्वयं पुत्रों की शिक्षा के पहले पुत्रियों की शिक्षा दी। तो महिलाओं का गौरव, बालिकाओं का गौरव कितना है हमारे देश में और समाज में, ये तो ऋषभ देव से ही प्रकट है। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही हमारे जो अन्य वक्ताओं ने भी जो भी अपने वक्तव्य दिए, सदन में विचार करके देखा जाए तो बात यही है कि संयम का और संयमी का मूल्यांकन करना, ये भी मैं समझती हूँ आप अपने जीवन में संयम को धारण करने की एक प्रकार से भावना को बढ़ाना है। क्योंकि आशा दत्त की वो पंक्ति याद आ जाती है कि तद्धर्म रागिनाम धर्मः सागारा नाम प्रणेत। ऊपर में है कि अक्षुण शरणानपि, जो निर्दोष चारित्र को पालन करने वाले महासाधुओं को नमन करते हुए कहा कि तद्धर्म रागिनाम, उन साधुओं के धर्म में जो रागी हैं, अनुरागी हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति ही हम सागार धर्म का वर्णन करेंगे। तो सचमुच में ये आज वर्तमान में जो गुरुओं के प्रति समर्पण और भक्ति दिखती है, तो ये आशा दत्त की पंक्तियां सार्थक होती हैं। सचमुच में आप लोग जो है इसी प्रकार से इस दशलक्षण महापर्व में धर्म की आराधना करके अपने जीवन को धर्ममय बनाए। और जो तत्वार्थ सूत्र, जिसे कि एक कार्ड में भी लिखा गया, छोटे से कार्ड में बारीक अक्षर में आ गया, ऐसा एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ महासमुद्र है। इसमें सब कुछ भरा हुआ है जैन वांग में, पूरे जैन वांग में का सार। ऐसे तत्वार्थ सूत्र की वाचन की जो परंपरा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके बंद नहीं करना, इसे समाप्त नहीं करना है। आज कहीं कहीं समाप्त हो गई है, तो मेरा कहना यही रहता है, भले इसका सार सुनाओ, संक्षेप में सुनाओ, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय को, उनकी पूजा और उनका वाचन और उनका सार अर्थ अवश्य ही अपने जैन समाज में चलाना ही चाहिए, सुनाना ही चाहिए। इस परंपरा को कभी बंद नहीं करना है। मैंने बीच में ये भी परंपरा डाली थी कि गौतम स्वामी के जो 10 अध्याय मैंने विभक्त किए, उस वाणी का भी वाचन हो, प्रवचन हो। खैर अभी मान लीजिए इतना समय नहीं है, संभव हुआ तो मैं अपने प्रातःकाल के वक्तव्य में 5-7 मिनट में उसका सार लेऊंगी और उस पर भी मैं सुनाऊंगी। और 10 धर्म तो अपने आप में महान है ही है। श्री गौतम स्वामी ने ही उनकी महिमा कही है, शिक्षाचार जवाद गुणगण सुखालम सकल लोक हितेतुम शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोत्तम। शुभ धाम
स्वर्ग और मोक्ष को ले जाकर धरने वाले धर्म, इनको नमन किया है गौतम स्वामी ने। तो हम और आप उनके वाचन में और उनकी भक्ति में उनका मंत्र भी जपेंगे, उनके व्रत भी करेंगे, उनकी पूजा भी करेंगे। तो ये धर्म और दशलक्षण पर्व आने वाला हमारे जीवन में मंगलमय हो। और आप लोग सब जितना भी है उतना पारस चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल के माध्यम से और इस जूम आदि के माध्यम से, वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से लाभ लेते रहें। और जो हमारे अनुपम ने भावना व्यक्त की, सचमुच में कि रात्रि में एक एक विद्वानों का प्रवचन दर्शन पर होना ही चाहिए, ये रूपरेखा मैं भी कह रही थी। मेरा भी ये चिंतन चल रहा था कि रात्रि में विद्वानों के प्रवचन होने चाहिए जूम के माध्यम से। तो आपने इसको मूर्त रूप देने का जो भाव व्यक्त किया बहुत ही अच्छा है, और ये प्रयास भी किया जाएगा। और सभी विद्वानों को आप नाम लिखें, उनका चयन करके, और एक ही विद्वानों के, दो विद्वानों के वक्तव्य अवश्य ही आपने कराए जाए। ये दशलक्षण धर्म में भी, दशलक्षण पर्व में भी सब लोग लाभान्वित होते रहे। आज वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए घर बैठे धर्म और धर्म की आराधना करते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब दीपार्चना के लिए आएंगे। धवलाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरती करने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। सुगंधवाला संजय जैन, सिद्धार्थ विहार, सिद्धार्थ रेजिडेंसी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। पल्लवी जैन, श्रेयांश जैन, टिकेश नगर से। मनोज जैन मेरठ, छवि जैन महमूदाबाद, श्रीमती शुभा जैन लखनऊ, सैंकी जैन लखनऊ, श्रीमती माला अरिहंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, सार्थक जैन दिल्ली ग्रीन पार्क, श्रीमती अलका नवीन जैन दिल्ली पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती अर्चना जैन मेरठ शास्त्री नगर से। ये दीपार्चना के लिए तैयार है। बहन जी आरती बोलिए। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। डोली की मम्मी है और पूज्य डोली की भतीजी है ऐश्वर्या जैन, और ऐश्वर्या जैन, पूज्य माता जी की आरती शुरू करते हैं। विभूति जैन। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर चमत्कार फैलाया, पर्वत पर 108 फुट के ऋषभ देव प्रगटाया। सबसे बड़ी माता ने सबसे बड़े प्रभु को बनाया, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। कई और तीर्थों को विकसित कर इतिहास बनाया, तीर्थंकर की जन्म भूमियों का विकास करवाया। तीर्थ हस्तिनापुरी, अयोध्या, कुंडलपुर चमकाया, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। प्रथम बाल योगिनी 20वीं सदी की हो तुम माता, हो जीवंत सरस्वती युग की अभिनव ब्राह्मी माता। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका विश्व विभूति माता, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। शरद पूर्णिमा का यह चंदा ज्ञानामृत बरसाए, शांति सिंधु उपवन की खुशबू चारों दिश महकाए। इनकी आरती से ही चंदनामति ज्ञान मिल जाए, आरती गुरु माँ की,
आरती गुरु माँ की, सभी सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की माता। जय बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। अब कार्यक्रम को यही संपन्न किया जाता है। कल के जूम में गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद सभा के बजाय आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि की सभा चलेगी। जिन लोगों को श्रद्धांजलि समर्पित करनी है वे अपने 2-2 मिनट का समय 3 मिनट का आरक्षित रहेगा। सब लोग यहाँ से संपर्क करने के बाद उस सभा में भाग ले सकेंगे। सभी लोग उपस्थित हों और आचार्य देव का गुणगान करके पुण्य का अर्जन करें। जब लोग आचार्य शांति सागर महाराज की सबके लिए मंगल आशीर्वाद।